अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम बहुत यूज़फुल टॉपिक कवर करेंगे, दैट मीन्स ईथर चैनल। सोचिए आपके पास दो स्विचेस हैं और दोनों के बीच में सिर्फ एक केबल है, ठीक है। अगर वो केबल फेल हो जाए तो कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। ईथर चैनल इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये मल्टीपल केबल्स को एक लॉजिकल लिंक में कंबाइन कर देता है। आज स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन भी हम करेंगे इसकी, और सीखेंगे कि ईथर चैनल का काम क्या होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है, ठीक है। ईथर चैनल का मतलब है मल्टीपल फिज़िकल लिंक्स को एक सिंगल लॉजिकल लिंक में कंबाइन कर देना। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास दो स्विचेस हैं और उनके बीच में एक केबल लगा हुआ है, अगर तो वो लिंक डाउन हो जाए तो दोनों स्विच जो हैं उनकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ईथर चैनल का हम यूज़ करते हैं, सही है। ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं दोनों स्विचेस के बीच में मल्टीपल लिंक्स देके, और इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो चारों या तीनों केबल्स होती हैं उससे बैंडविड्थ भी बढ़ती है, सही है, और रिडंडेंसी भी हमें मिलती है। अगर एक केबल फेल हो जाए तो दूसरी या तीसरी केबल जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन चलती रहती है, दोनों स्विचेस के बीच में कनेक्शन ख़त्म नहीं होता। ईथर चैनल प्रोटोकॉल्स तीन मॉडल्स होते हैं इसके, तीन मोड्स होते हैं, सॉरी। LSCP होता है, यानी लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये IEEE का भी स्टैंडर्ड है और दोनों साइड पे काम करता है, मतलब एक एंड पे और सेकंड एंड पे, दोनों एंड पे काम करता है, ठीक है। और ये सिस्को और नॉन सिस्को दोनों वेंडर्स में काम करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है PAGP, यानी पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल होती है। ये सिर्फ सिस्को पे काम करती है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास स्टैटिक, यानी ऑन मूड। कोई प्रोटोकॉल नहीं होती, मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, दोनों साइड पे ऑन होना चाहिए। और CCNA में LSCP और PAGP दोनों आते हैं, ठीक है। LSCP क्या होता है? LSCP के दो मोड्स होते हैं। एक्टिव होता है, यानी कि खुद ईथर चैनल नेगोशिएट करता है, दोनों साइड पे एक्टिव हो सकता है। पैसिव होता है, या सिर्फ तब नेगोशिएट करता है तब दूसरी साइड या दूसरी एंड जो है वो एक्टिव हो। अब लोग रूल याद रखिएगा, कम से कम एक साइड एक्टिव होनी चाहिए LSCP के लिए। दोनों दोनों पैसिव या दोनों दोनों पैसिव हैं तो ईथर चैनल नहीं बन पाएगा उस पर। और इसके अलावा PAGP भी होता है। और इसके अलावा मैंने बताया था आपको स्टैटिक राउटिंग होती है। तो चलें कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं LSCP की, और मैं दिखाता हूँ कि LSCP की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाएगी, और इसका कॉन्सेप्ट भी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम दो स्विचेस ले लेते हैं। 2960 के हमने दो स्विचेस ले लिए, ठीक है। इसके अलावा हम इस दोनों के एंड पे एक डिवाइसेस भी ले लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अब हम जो है वो इनका कनेक्शन बनाएंगे क्रॉस ओवर केबल के थ्रू। फास्ट ईथरनेट 1, यहाँ भी 1 पे लगा दिया, यहाँ पे भी 2 पे लगा दिया, और ये हमारे पास तीसरा लिंक आ गया फास्ट ईथरनेट 0/3 में, ठीक है। अभी हमारे पास मल्टीपल रिडंडेंसी लिंक्स बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पीसीस भी कनेक्ट कर देते हैं स्विच के साथ, ठीक है। अब हमने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। उसके बाद अब हम जो है वो यहाँ पे अपनी मेन कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इनेबल कर लिया कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर मोड में अभी आ गए। अब यहाँ पे हमने जो है वो पोर्ट चैनल क्रिएट करना है अपना, सही है। सबसे पहले हम इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 क्रिएट करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अब हम जो है वो यहाँ पे जो भी हमारा ईथर चैनल होगा, ईथर चैनल जो भी हमारी पोर्ट चैनल है, उसको हम जो है वो ट्रंक मोड बनाएंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। यहाँ से हम इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब हमने जो है वो पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी है पोर्ट चैनल के अंदर। कौन कौन सी पोर्ट्स जो हमारी वो ईथर चैनल या पोर्ट चैनल के अंदर कॉन्फ़िगर होंगी, ठीक है। तो हमारे पास तीन पोर्ट्स थी, 1, 2 और 3, दोनों एंड पे सेम पोर्ट्स हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरफेस ले लेंगे, रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 3 तक हमारी जो है वो पोर्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे, इनको कर दो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दो। ठीक है, ये ट्रंक हो गई। इसके बाद जो है वो हम इसको पोर्ट चैनल के अंदर डालेंगे, चैनल ग्रुप 1, और इसका मूड होगा हमारा, मूड हम रखेंगे इसका एक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंड से इसकी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। ठीक है, अब हम चलेंगे स्विच 2 के ऊपर, कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे। इसी तरह यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। सबसे पहले इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, देन इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरफेस पोर्ट चैनल बनाएंगे। हमारी चैनल का नाम था 1, और यहाँ पे हम कर देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एग्ज़िट करेंगे। देन इसके बाद अब हम यहाँ पे इंटरफेस देंगे, रेंज हमारी जो है वो 0/1 से लेके 3 तक है। देन अब हम यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बनाएंगे इसको पहले। देन इसके बाद हम देंगे चैनल ग्रुप 1, मोड था इसका एक्टिव। ठीक है, यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ से ये LSCP हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, एग्जैक्ट करके बाहर आएंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो चेक करेंगे कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो सही है। तो हम यहाँ पे हम चेक करेंगे शो ईथर चैनल समरी। ठीक है, तो यहाँ पे LSCP, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि LSCP कॉन्फ़िगर किया है पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 पे। ठीक है, इसके अलावा मैं प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा आपको PAGP की, स्टैटिक की, और इसके अलावा और भी इनकमिंग वीडियोस मैं अपनी लेके आऊँगा कि L2DP कनेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, PPOE डायलर किस तरह बनता है, ये सारी चीज़ें हम आइंदा आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगती है तो। बस मस्ट ये है कि आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। थैंक यू सो मच।